प्रणाम दोस्तों, मैं मयूरी नंदा अपनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम केतु के विषय में पढ़ेंगे। क्या है केतु? केतु मुक्ति है अथवा मोक्ष है या फिर भ्रांति है केतु? ज्योतिष में केतु को अक्सर सीधे मोक्ष का ग्रह कह दिया जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी सरलता है और यही से भ्रम शुरू होता है। केतु परिणाम नहीं देता, केतु परतें हटाता है। वह जोड़ता नहीं, अलग करता है। जहाँ भी बैठता है वहाँ पहले अर्थ चीनता है, फिर उसके पार देखने की दृष्टि देता है। इसीलिए केतु को समझना वास्तव में छूटने की प्रक्रिया को समझना है। चलिए देखते हैं केतु क्या क्या करता है। 1. क्या केतु 12वें भाव में सबको मोक्ष दे देता है? यह मान लेना आसान है कि 12वां भाव और केतु मिल गए तो मोक्ष सुनिश्चित है, पर ऐसा नहीं है। 12वां भाग त्याग, अंत, व्यय, एकांत और अंतर्मुखता का क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ बैठकर इन विषयों को तीव्र करता है। व्यक्ति बाहरी दुनिया से हटता है, भीतर की तरफ जाता है और कई बार हानि, दूरी, अलगाव का अनुभव भी करता है। यह सब मुक्ति की दिशा है, पर मुक्ति नहीं। मोक्ष किसी एक योग से नहीं मिलता, वह चेतना की परिपक्वता है। केतु 12वें में केवल इतना करता है कि व्यक्ति को बाहर के सहारों से हटाकर भीतर के प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है। कौन इस अवसर को साधना में बदलता है और कौन इसे अकेलेपन या पलायन में बदल देता है, यही फर्क है। इसलिए 12वें में केतु एक द्वार है, मंजिल नहीं। दूसरा, मोक्ष और केतु में अंतर क्या है? दोनों शब्द अक्सर एक साथ बोले जाते हैं, पर अर्थ अलग है। मुक्ति किसी बंधन, आदत, आसक्ति या दुख के कारण से छूट जाना, यह आंशिक चरणों में होती है। जीवन के भीतर भी कई बार मिलती है। मोक्ष संपूर्ण बंधन से अंतिम छूटना, जन्म मरण के चक्र से परे स्थिति, यह अंतिम है, इसमें वापसी नहीं होती। केतु का काम प्रायः मुक्ति के स्तर पर दिखता है। वह एक एक करके आसक्तियां ढीली करता है। मोक्ष तब संभव होता है जब यह प्रक्रिया पूर्णता तक पहुंच जाए और चित्त में कोई शेष पकड़ ना रह जाए। इसीलिए केतु प्रक्रिया का प्रतिनिधि है, अंतिम घोषणा का नहीं। तीसरा है भ्रांति और सत्य। क्या केवल केतु ही मोक्ष देता है? भ्रांति यह है कि केतु है तो मोक्ष जरूर मिलेगा। सत्य यह है कि केतु अकेला पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में केतु को ध्वज कहा गया है, चिन्ह, संकेत दिखाने वाला। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में केतु को वैराग्य, ज्ञान और अंतर्मुखता का कारक माना गया है। वह ज्ञान देता है, पर ज्ञान को स्थिर करने के लिए गुरु अर्थात बृहस्पति की आवश्यकता होती है। तप और अनुशासन के लिए शनि की, शुद्ध भाव के लिए चंद्र का संतुलन आवश्यक है। बिना इन सहायताओं के केतु का वैराग्य कई बार सूखा, कटु या भ्रमित भी हो सकता है। इसीलिए सत्य यह है कि केतु मोह को काटता है, पर सत्य में टिकाना अन्य कारकों पर निर्भर है। केवल केतु का मोक्ष का एकमात्र कारण मानना आधा ज्ञान है। चौथा है, जिन भावों में केतु है वहाँ मुक्ति या मोक्ष की दिशा अर्थात एक कथा, एक साधक की कथा समझिए। उसकी कुंडली में केतु जिस जिस भाव में बैठता, जीवन
उसी क्षेत्र में उसे खालीपन का अनुभव कराता। शुरुआत में वह इसे दुर्भाग्य समझता, बाद में समझ आया कि यही मार्ग है। पहला भाव, उसे अपनी पहचान ही ढीली लगती रही। यह बार बार पूछता रहा, मैं कौन हूँ? अंत में उसने पाया कि जो बदलता है वह मैं नहीं। यहाँ से अहम का ढांचा दरकने लगा। दूसरा भाव, वाणी और धन में स्थिरता नहीं रहती। उसे बोलने से पहले रुकना पड़ा, मूल्य बदलने पड़े। उसने सीखा कि शब्द और संग्रह दोनों असली आधार नहीं है। तीसरा भाव, साहस दिखाने की चाह थी, पर भीतर से एक विरक्ति खींचती रही। उसने देखा कि दिखावे का साहस अलग है और भीतर का साक्षी अलग। चौथा भाव, घर में रहकर भी घर जैसा भाव नहीं मिला। उसने पहली बार समझा कि शांति बाहर की व्यवस्था से नहीं आती। पांचवा भाव, प्रेम और रचनात्मकता में टूटन आई। उसने जाना कि प्रेम यदि पकड़ बन जाए तो दुख देता है, यदि साक्षी बन जाए तो विस्तार देता है। छठा भाव, संघर्ष, रोग, शत्रु सबने उसे घेरा, पर धीरे धीरे उसने देखा कि लड़ते लड़ते भीतर एक अलग दूरी बन रही है। वह हर प्रतिक्रिया को देखने लगा। सातवां भाव, रिश्तों में दूरी या अनिश्चितता आई। उसने समझा कि दूसरा व्यक्ति सहारा नहीं, दर्पण है। आठवां भाव, अचानक बदलाव, हानि, भय। यहाँ उसने पहली बार मृत्यु के विचार से भागना छोड़ा और परिवर्तन को स्वीकार किया। नौवां भाव, गुरु और विश्वास पर प्रश्न उठे, पर प्रश्नों ने ही उसे सच्चे मार्ग की ओर धकेला। 10वां भाव, कर्म में अत्यधिक असंतोष रहा। उसने जाना कि केवल पद या पहचान से तृप्ति नहीं आती। 11 भाव, इच्छा पूरी होकर भी खालीपन रहा। तब समझ आया कि इच्छा की पूर्ति समाधान नहीं है। 12 भाव, एकांत, दूरी और व्यय। अंततः उसने पाया कि जब सब छूटता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। इस साधक ने देखा कि केतु जहाँ भी बैठा वहाँ पहले अर्थ छीनता है, फिर दृष्टि देता है। यही मुक्ति की शुरुआत है। 5वां भाव, अंत का रास्ता, अध्यात्म और केतु की भूमिका। अध्यात्म का मार्ग छोड़ने का नहीं, देखने का मार्ग है। केतु इसी देखने को तीव्र करता है। वह आपको बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर के सन्नाटे में खड़ा करता है। वहाँ कोई सहारा नहीं होता, न संबंध, न पहचान, न उपलब्धि। शुरुआत में यह शून्य डराता है, पर इसी शून्य में स्थिर होना ही साधना है। केतु का वैराग्य भागना नहीं है, यह समझना है कि जिसे पकड़ा हुआ है वही बंधन है। जब पकड़ ढीली होती है तब मन हल्का होता है। यही हल्कापन धीरे धीरे गहराई में बदलता है। इस प्रक्रिया में गुरु का मार्गदर्शन, शनि का अनुशासन और चंद्र का संतुलन आवश्यक है, ताकि केतु का कटाव संतुलित ज्ञान में बदल सके। 6, अंतिम सत्य क्या है? केतु मोक्ष नहीं देता, वह मोक्ष की दिशा में खड़ा कर देता है। वह छीनता नहीं, वह दिखाता है कि आप किसे पकड़े हुए हैं। जहाँ केतु है वहाँ कमी नहीं, वहाँ पकड़ ढीली हो रही है। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है उसके लिए केतु बाधा नहीं रहता, मार्ग बन जाता है। और जो नहीं समझता उसके लिए वही स्थान भ्रम और असंतोष का कारण बनता है। अंततः प्रश्न यह नहीं कि केतु कहाँ है, प्रश्न यह है
कि आपसे जो छूट रहा है उसे पकड़ना चाहते हैं या उसके पार देखना चाहते हैं।